दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज़ द बेस्ट में। आज हम आप बात कर रहे हैं माता पिता का व्यवहार कैसा होना चाहिए अपनों बच्चों के सामने माता पिता को बहुत ही सतर्क होकर रहना चाहिए। बच्चे छोटे से ही जैसे मम्मी पापा करते हैं वैसे ही बच्चे करने लगते हैं। कहा जाता है कि बच्चों के लिए उनके माता पिता आईना के ही समान होते हैं। यूँ कहें कि बच्चे आपका आईना है, जैसे बड़े वैसे बच्चे। इसलिए कई बार मनोविशेषज्ञ कहते हैं, बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं कि आप बच्चों को जैसा बनाना चाहते हैं पहले वैसा आप स्वयं बने। साथ में यह भी जानना ज़रूरी होता है कि बच्चों के सामने कैसा ना बने, कैसा बने। अर्थात बच्चों को जैसी परवरिश और शिक्षा देना चाहते हैं वैसा ही आचरण माता पिता को रखना चाहिए। बच्चे जो देखते हैं सुनते हैं वही उनके स्वभाव में आ जाता है। इसलिए बच्चों के सामने जो भी कहें वो हमेशा सोच समझ कर कहे। जो आप कह रहे हैं उसे करने से बच्चों को यह कह रोक सकते कि हम बड़े हैं तुम बच्चे हो। यह अपने आप में एक और गलत धारणा बच्चों के मन में बैठाने की बात होती है, क्योंकि जो नैतिक रूप से गलत है वो हर उम्र के इंसान के लिए गलत ही होता है, चाहे बुजुर्ग हो, बच्चा हो, युवा हो, कोई भी हो, प्रौढ़ हो। बच्चों के सामने अपमानजनक भाषा का प्रयोग हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। बड़े अक्सर बातों बातों में किसी व्यक्ति के लिए अपमानजनक भाषा का उपयोग कर जाते हैं। उन्हें लगता है कि बच्चे नहीं सुन रहे हैं, लेकिन बच्चे कई बार सुन लेते हैं और बड़े ध्यान नहीं देते हैं कि आस पास बच्चे हैं और वे कुछ भी कह जाते हैं। वही बच्चे बड़ों की हर बात को बड़े गौर से सुनते हैं और समझते भी हैं। इसलिए कभी किसी के लिए अपशब्द या अभद्र भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कई बार लोग फ़ोन पर भी अभद्र भाषा का उपयोग करते हैं और जैसे बच्चे गौर से सुन लेते हैं। इसलिए यदि घर में बच्चे हों तो पूरे परिवार को संभल कर बातचीत करना चाहिए। वैसे तो हमें हमेशा नैतिकता के साथ ही व्यवहार करना चाहिए, बच्चे हों या छोटे। कभी हमें किसी के सामने अभद्रपूर्ण व्यवहार नहीं करना चाहिए, जैसे कमियां निकालना। घर के कई सदस्यों की आदत होती है कि घर से मेहमान जाने के बाद अक्सर परिवार के सदस्य उस व्यक्ति के बारे में बातें करने लगते हैं, तो कभी कमियां निकालने लगते हैं, कभी उनकी तारीफ करने लगते हैं। सब बच्चे सुनते हैं और वे उस व्यक्ति के बारे में वैसे ही धारणा बना लेते हैं। इसलिए जितना हो सके किसी भी इंसान के बारे में हमें, चाहे कोई मेहमान हो या कोई मोहल्ला पड़ोस का हो या फैमिली मेम्बर हो, हमें किसी के बारे में कभी भी गलत कमेंट नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली भी नहीं करना चाहिए। वैसे भी एक धार्मिक तौर पर माने तो पाप होता है, और वैसे भी यार किसी के बारे में अगर गलत बोलते हैं बाद में झगड़ा का ही रोल होता है और कुछ भी नहीं। इसलिए हमें किसी की कमियां नहीं निकालनी चाहिए। हो सके तो उनकी तारीफ करें, अच्छे गुण को एक्सेप्ट करें, बुरे पर ध्यान ही ना दें। अपन को क्या करना है, भगवान के बनाए हुए सभी होते हैं। कई बार तो घर के सदस्य भी एक दूसरे के पीठ पीछे बुराई करते हैं, जैसे सास बहू की, मम्मी पापा की। ऐसे हमें कभी बुराई नहीं करना चाहिए, लेकिन बच्चा बड़े गौर से सब देखते देखते सुनते हैं। कई बच्चे तो सबके सामने बोल भी देते हैं कौन व्यक्ति किसके बारे में क्या कह रहा था, फिर आपकी क्या रह गई। इसलिए हमें पीठ पीछे कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए और कसम का सहारा भी नहीं लेना चाहिए। हमें बच्चों के सामने और किसी और के सामने अपना व्यवहार ऐसा बनाओ कि किसी को हमें कसम देने की ज़रूरत ही नहीं पड़े, वैसे ही हम पे कोई भरोसा कर ले, फिर कसम का तो कोई रोल ही नहीं है। ये बेहद आम आदत हो गई आजकल लोगों की, हर बात पे राम कसम, हर कितनी सारी कसमें हैं, इसका कोई ना कोई इंसान खाते हुए ज़रूर देखेगा। हर छोटी बात पे कसम खाकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता है, और कई बार सही कहता भी है, कोशिश नहीं कि कसम खाने की कई बार आदत सी हो जाती है। यही बच्चे सुनते हैं तो उनको भी
लगता है कि कसम चीज़ वो बच्चे भी बात बात पे करने लगते हैं। इसलिए बच्चे ये सब देखते हैं, उन्हें लगता है कि जाने का तरीका वो इससे हर गलती छुपा सकते हैं और वे कसम को ढाल की तरह इस्तेमाल करते हैं। उनकी आदत उम्र बढ़ने के साथ साथ और प्रबल हो जाती है और वे हर बात पे कसम खाने लगते हैं, और फिर चाहे ज़रूरत हो या ना हो। बच्चों के सामने कसम जैसे शब्दों का इस्तेमाल तो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और एक दूसरे का अपमान भी नहीं करना चाहिए। हमें कभी भी एक दूसरे के बारे में एक दूसरे का अपमान ही नहीं करना चाहिए, चाहे बड़े हों बुजुर्ग हों। हमें हर एक टाइम सोच समझ के बात करनी चाहिए। अपमान करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। हर घर में हर पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है, नाराज़गी आम बात है। ऐसे में एक दूसरे का अपमान करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना सही नहीं होता है। बच्चे ये सब देखते हैं और उसी के आधार पर आपकी इज्जत करते हैं। इसलिए जैसी इज्जत आप चाहते हैं वैसा ही मान एक दूसरे को दें। अगर किसी बात पर नाराज़गी हो तो उसे घर के अंदर अर्थात बच्चों से दूर बंद कमरे में सुलझाएं, ना कि बच्चों के सामने जाहिर करें। पति पत्नी को तो वैसे भी अपने ना मम्मी पापा के सामने, बड़े सयानों के सामने अपना झगड़ा करना ही नहीं चाहिए। अपने अकेले में बंद कमरे में अपना झगड़ा जो भी है तो अपनी समझदारी से सुधार लेना चाहिए। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए। इससे बच्चों में परिवार के प्रति स्नेह और वो सभी प्रकार का आदर करते हैं। बच्चों को हर बात का